नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक कविता लेके आया हूं और एक कविता रश्मि रथी का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोग ने देखा कि कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है और दूसरे भाग में हम लोग ये देखेंगे कि कर्ण भगवान परशुराम से झूठ बोल करके विद्या ग्रहण करता है और जब भगवान परशुराम को पता चलता है तो उसको श्राप दे देते हैं। तो कविता यहीं शुरू हो रही है कि गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था। जब मग्न अचल बैठा तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदष्ट हुआ लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने और बनकर छिंद मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ फेरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। उस भीतर उस धन से कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पाँव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पाँव के हिलते ही गुरुवर की नींद उजट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तपूर्ण विह्वल छाती। उसने सोचा अथा कीट या रक्त पिए पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूँगा। बैठा रहा अचल आसन पर कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धारा जो सासा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मय मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगित को गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यहाँ की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज ये क्या कर सकता है छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच या कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितना पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हुई इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोचे न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए अपमान हलाहल का न पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलती जिसमें तेज कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यहाँ हो सकता है, किसी दशा में स्वभाव अपना कैसे खो सकता है। कसक भोगता हुआ विप निश्चल कैसे रह सकता है, किस इस प्रकार की वेदना केवल छत्री सह सकता है। तू अवश्य छत्री है पापी, बता नहीं तो अभी फल पाएगा। परशुराम के कठोर श्राप से तू अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विमण हो गया अंग कांपने लगे थर थर। सूत पुत्र हूँ मैं शूद्र कर्ण हूँ, अकरुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ देव पर आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शीश कार्तवीर्त के जेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व को नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पासा जाओगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाओगे। बता सका नहीं मैं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना थी और नहीं कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविस है, मल ही तो है ऊंचा बना आपके आगे सचमुच या छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, आज जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म हे मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा मुझे विजय कामना मुझे छोड़ेगी क्या, प्रभु अतृप्त वासना मेरे पर भी मुझको ही भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देखकर अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरणों को पकड़कर प्राण नीच त्यागेगा। प्रस्तुत हुई है देव किंतु साप दे, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे।
लिपट गया गुरु के चरणों से बिकल कण, इतना कहकर 2 कणिकाएँ गिरी अश्रु के गुरु की आंखों से बहकर। बोला, हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों के विश्व विजय का कामी है। अब समझा, इसलिए दिन रात तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखा अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक मैंने कभी नहीं पाया। तूने जीत लिया था मुझे अपने निज पवित्रता के बल पे, क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कर्पण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझको निजको सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सुत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर सा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिया कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसो उसको कठोर कैसे हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला, कर्ण दिया था जिसको आँखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हो। हे गुरु ज्ञानी, बरसाइए अनल आँखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर जलकर मनुष्य छल का पाप छुड़ा लूँगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे क्या पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया है, दंड उसका अवश्य पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो कभी काम नहीं आएगा, यह मेरा साफ समय पर उसे तू भूल जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, हाय किया क्या यह गुरुवर, दिया साफ अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथी प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह साफ अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित ज्ञान निखिल तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्राह्मण, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते हैं नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि तुम विश्व में महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से तुम धवल कर जाओगे। वो जाओ लो विदावश, तुम कड़ा करो अपने मन को, रहने नहीं देते यहाँ पर अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी का दिया हुआ अपना ही मन, अपना ही धन, सोच सोच कर बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का निर्वाह कभी ऐसे ही करना होता है, इस कर से जो दिया उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। बुद्धि कहती है ठीक था जो किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा है ना जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी असुगंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर कहीं छाती न फट जाए, फिरा न लूँ अभिशाप पिघल कर वाणी उलट न जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया अपना आनंद, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरणों की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से बिकल टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गगन में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।